नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को कांग्रेस ने फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने कहा कि प्रतिभा बागरी ने अनुसूचित जाति के आरक्षण का गलत तरीके से लाभ उठाया है। अहिरवार ने कहा कि इस मामले में अनुसूचित जाति कांग्रेस कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है और अगर राज्य सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं करती है तो पार्टी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। प्रदीप अहिरवार ने कहा कि सतना जिले के रेगांव विधानसभा क्षेत्र जहां से प्रतिमा बागरी विधायक है वह अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है, लेकिन तथ्य ये है कि बुंदेलखंड, महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में रहने वाले बागरी जाति के लोग मूल रूप से ठाकुर यानी राजपूत समुदाय से आते हैं और अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आते। इसके बावजूद प्रतिमा बागरी और उनके परिवार ने प्रशासनिक मिलीभगत से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और मंत्री पद हासिल कर लिया, जो संविधान और सामाजिक न्याय की मूल भावना के खिलाफ है। मध्य प्रदेश की जो राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी हैं, ये बागरी राजपूत जाति से आती हैं। अनुसूचित जाति में भी एक बागरी जाति है। जाति नाम के समानता होने के कारण ये अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र इन्होंने बनवाया। ये ठाकुर समुदाय से, राजपूत समुदाय से, इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है और शासन के भी आदेश हैं। भारत सरकार 2007 के गजट में स्पष्ट उल्लेख है कि बागरी जाति का सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति की बागरी जाति को होना चाहिए, राजपूत बागरी जाति को नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के भी बहुत पत्राचार हैं, बहुत छानबीन समिति के भी आदेश हैं कि उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए जो वाकई में अस्पृश्यता के शिकार है, जिनके पास कोई धंधा पानी नहीं है। उन लोगों को अनुसूचित जाति का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि बागरी जाति नाम की समानता हो। जैसे कुशवा समाज पिछड़े वर्ग में भी आता है और ठाकुर जाति में भी कुशवा आते हैं। ओझा समाज हमारे आदिवासी भाई भी लिखते हैं और ब्राह्मण भाई भी लिखते हैं। तो इस तरीके से जाति नाम की समानता होने के कारण प्रतिमा बागरी जैसी एक भारतीय जनता पार्टी की नेता, उन्होंने जाति सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति का बनवाया, राजपूत होते हुए भी, और अनुसूचित जाति वर्ग की आरक्षित सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। भाजपा ने उन्हें मंत्री बना दिया, लेकिन उनका चुनाव ही पूरी तरीके से फर्जी है, अवैधानिक है। हम उनके जाति प्रमाण पत्र को चैलेंज करेंगे